बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंजूर हुसैन मेरा नाम है, वल्द मोहम्मद खान, कौम जट, पिंड जंडाला, तहसील खारियां। जनाब मेरे नाल सन 1964 दोवां भरावां नाल फुफी ने जमीन लवाई 18 कनाल 19 मरले 1/15 हिस्सा 284 कनाल चों। वो 45 साल बाद जनाब अकबर ने ते नदीम ने ते कोई पिंड दे बंदे ने नाल मिल के तो मेरा इंतकाल जड़ा है DOR को एक दरखास्त दे के साड़ी मशीरा दे ते फुफी दे ते हिस्सेदारां दे तरफों साढ़े नाल लगी, उन्होंने इजाजत दी आई ते इन्होंने मशरूत मार्का दी उन्होंने साड़ी भैन नहीं देंदी दरखास्त। और पोतरियां नूं जनाब इन्होंने आख्या कि तुहानूं जगह मिल सकती है। उन्होंने पोतरियां और ने साड़ी मशीरा का दाबा शाबा पाया, तेनों मारसड़ा दे इंज करां दे जो वो करां दे। और एक इन्हें बुला लिया, जाली अंगूठे लवा के एक मुख्तारनामा बनवा लिया। वो जनाब इन्होंने दरखास्त और को दवा के ते वो साडा इंतकाल जड़ा 45 साल पुराना 2133 वो मनसूख करा दिता। मनसूख होने तो बाद इन्होंने जमीन जनाब जिन्हें हिस्सेदार लगई उन्होंने को खरीद ली। जिन्हें चंद हिस्सेदार ऐसे जिन्होंने इनू ये अगे नहीं फरोख्त की, उन्होंने कहा कि साढ़े वड्डे वडेरे दे गए सन, असी नहीं जमीन वापस लें। जिहदे मोहम्मद अरवल अब्दुल गनी उसने भी नहीं दी, शबीर वल्द मोहम्मद सखी उन्हें भी नहीं दी जगह, कोई नज़ीर वल्द लाल खां उसने भी जगह नहीं दी। इन्हें जनाब जगह खरीदी। वो साडा जी जमीन है वो साडा फुफड़ा सी, वो 18वें हिस्से का मालिक सी 306 कनाल विचों। ये पटवारियां महकमा माल की गलती ना 1/15 हिस्सा बना दी 284 कनाल विचों 18 कनाल 19 मरले। वो सालम खाता साडे नाल एक इंतकाल तो होया सी, अमल दरामद नहीं होया सी। वो इन्हें नदीम ने ते अकबर ने मिल के चंद होर आदमी ने साडे पिंड उन्होंने मिल के इन्हें दरखास्त दवा के भैन साडी कोलों ते वो जिहड़ा इंतकाल मनसूख करा के जमीन खरीद ली 13 कनाल ते 9 मरले, जिहदे विचों इन्हें 7 कनाल ते 10 मरले की रजिस्ट्री करा ली। इन्होंने नंबरों विचों 2 नंबरों विचों 385 ते 386 पुराने नंबर सन। और एक 385 विचों भाई मेरे नाल तबादला किते आया ते 386 विचों 1 कनाल 13 मरले भाई ने दिती सी ते 385 विचों 1 कनाल 13 मरले लई सी। और उससे भी इसने कब्जा किया है। इन्हें दोवां नंबरां ते खरीददा पिया 306 कनाल विचों 138 खसरा नंबरां विचों ते ये रजिस्ट्री बनवांदा पिया जनाब इन्हां नंबरां दी। वो ये तक भी कंप्यूटर दे विच साडे नां ही ने। ते वो जिस वक्त मैं सऊदीया विच आ जनाब मेरे कोल यह कार्ड है, यह मेरा ओवरसीज कार्ड है, यह जड़ा मैं सऊदीया विच 30 साल सर्विस की है। यह मेरे को एक्टिंग सुपरवाइजर 1,30,000 मेरी तनख्वाह ही है। मेरे को रिकॉर्ड ने यह कंपनी का कार्ड है जनाब। जिस वक्त मैं पाकिस्तान ते मैं अपना रिकॉर्ड चेक किया तो मैं जमीन जी इन्होंने आख्या जी तुसी ते मालक ही कोनी है जमीन दे। जमीन 18 कनाल 19 मरले ना जनाब मैं ना कर ली। साड़ी जमीन जी 2002 में असी 20 कनालों के मालक जाते पे, इन्होंने फुप्पी वाली जमीन 18 कनाल 19 मरले कर ली, बाकी सानू आख्या तुसी ते जीरो। वो पटवारी ना उस जंगीर पटवारी से उन्होंने मैं गल की हुई साडा इन्ना खाता सी ते मैं इतना काम नहीं जानता था जमीन के बारे। बाद जिस गल पई तो सारे कागज फागज फुल रहे हैं वकीलों नाल सलाह मशवरे करके पुराने पटवारियों का। इन्हें जनाब जमीन अमल तो होया को नहीं सी है। वो 18 कनाल 19 मरले कर ली, सानू पिछे जीरो बना दिया। वो मैं पुराना रिकॉर्ड अपने 35 तो लैके हुण 2002 तक चेक किया। 2002 में असी दोए भरा 18 कनालों के मालक हाँ। इन्होंने एक मैं जंगीर नूं कहा उन्हें एक मैनू बदर बना के दी, बदर नंबर 1 वो 9 कनाल ते 5 मरले का 9 कनाल ते 5 मरले का मालक बनाया। 6 कनाल ते 8-9 मरले का मैनू ते भाई नूं बनाया कुछ हिस्से का मालक। वो इन्हें एक दरखास्त दी साडा अपना खातेदार ही है सजाद उन्होंने मिल के कि इन्होंने जमीन जी है इन्हों की इन्नी बनती नहीं है, गलत बदर बनी है, इस बदर की वजह ना वो इन्हें ADCR को पास करा के जनाब वो एक स्टे के दौरान इन्हें वो जी है सानू मैनू 5 कनाल का मालक बना लिया, नूर हुसैन नूं जीरो कर छड़िया। उस तो बाद जनाब असी अदालतां 'च दौड़ के धक्के खा के साडा कोई फैसला नहीं। असर सूख वाला बंदा है, ये जमीन खरीददा पिया 12-13 लाख की ते करोड़ों की जमीन ते कब्जा करता पिया। इन्हें जमीन जी अपने पहला मुलाजम के नाम अकबर के नाम लवाई है। उस तो बाद वो कोई वकफनामा लगाया 10 कनाल ते 7 मरले का, हालांकि उत्थे कनाल जमीन साड़ी 9 कनाल 5 मरले सी। फिर जिस अकबर स्कूल है प्राइवेट है, वकफनामा इस वास्ते करांदा कि ये टैक्स ना लगे है।
फिर भाई मेरी दी जमीन ही उन्हें अपनी फौज चों आके एक जमीन खरीदी से जो कोई उन्होंने हिसाब लगता कि होर पासों ते कब्जा करदा सिकली जमीनां ते लज्जत धक्के खा खा के मर गया। मैं इत्थों जिसले EDR अगे असें लई अपील, EDR ने भी साड़ी खारिज कर छड़ी, साडा केस सुने को नहीं। जिसले DOR ने साडा मनसूख किया उन्हें सानू कोई नहीं सुनिया, ना नोटिस ना कुछ आया। असी बोर्ड ऑफ रेवन्यू च गया तो साडा इंतकाल बहाल हो गया। इंतकाल बहाल होया उस वक्त जिससे बहाल होया तो बीवी मेरी ने आख्या कि दरखास्त वो लिया के दित्ती कापी फैसले की। ये जनाब उस वक्त कोई स्टेज बना रहा, बीवी मेरी मना किया। इन्हें जनाब स्कूल इन्हें प्रिंसीपल ते सारे कॉलेज आ गए, कॉलेज विच दीवार रद्द है, साड़ी जमीन च ग्राउंड इन्हें बनाया है। वो कॉलेज प्रिंसीपल का क्या काम है आके लोगों दी जमीनों ते कब्जे कराने। उतों बंदे आए ने जनाब, उन्होंने मेरी बीवी तो तशद्दद किया, गड्डी ने मगर लाई है, विच 2-3 बंदे भी बैठे, एक नंबरदार भी पिंड का गड्डी च अकबर भी बैठा वो गिरी जनाब। इस तो बाद असी फिर सिविल कोर्ट आ गए हैं, इन्हें अपील लै, लेकिन उत्थे जेड़े बंदे EDR ने सरदार अकरम जवेद उन्हें साढ़े खिलाफ इतों फैसला किया। तो उस वक्त बोर्ड का मैंबर चला गया बन के, वो को अपील ली, उन्हें जनाब साढ़े खिलाफ फिर फैसला कर दिता, सिविल कोर्ट सानू भेज दिता। सिविल कोर्ट 12-14 साल हो गए ने, खारियां केस सी पहला साडा उत्थे साडे हक चो चलिया ते गुजरात ने ट्रांसफर करा लिया सूबा पंजाब विच, उत्थे एक केस साडा जिहड़ा खारिज हो गया। हुण एक केस रहिंदा इंतकाल वाला, और रजिस्ट्री वाला केस साडे कोल सारे सबूत ने बकायदा। 138 खसरा नंबरां विचों खरीददा पिया ते जनाब इन्हें कब्जा जिहड़ा कीता 2 नंबरां ते कीता। भाई नाल ने तबादला किया 386 चों दित्ती है भाई ने, एक नाल 13 मरले ते एक नाल ते 12 मरले मैं बाकी है। वो असां मास्टर इधर नाल असां तबादला किया सी, उन्हें वो भाई वाली एक नाल 13 मरले ते भी कब्जा किया, 385 जिहड़ी दित्ती सोहरे ते कब्जा किते है। ते साडे असर सूख वाला बंदा जनाब, सियासी बेस से साडी ना ते अदालतां च कोई गल होंदी है, वकील जिहड़े करने पैसे। हुण मैं बिल्कुल कंगाल हो गया, 7-8 साल हो गए ने मैनू पाकिस्तान आया तो शुगर का मैं मरीज हाँ। एक छोटी जी दुकान में रखी है टिक्कियां टाफियां वाली, वो मार के खर्चा भी नहीं पूरा होंदा ते मैं अदालतां च आ जा बड़ा परेशान हो गए हैं जनाब। तो मेहरबानी है मैं वजीर आला अगे जनाब ते गवर्नर अगे ते मैं डिप्टी कमिश्नर अगे सब ने आगे अपील करना कि मैनू इंसाफ दिलाया जाए। और पटवारियों ने मेरा खाता तबाह कर छड़िया जनाब। मैं अपने जड़ा खाता है 35-36 तो मेरे अपने परदादा साहब फौत होए ने, उस तो बाद मैं रिकॉर्ड एक और मशरूत मालका से भी सानू रिकॉर्ड मिले। वो 2-3 मेरे हिस्सेदार ने, उन्हों का रिकॉर्ड कंप्लीट है, उन्होंने जमीन कम की, उन्होंने वो बना के जी छांट और पूरी हो गई उन्होंने। मेरी उत्थे जमीन बनती पे 20 कनाल से 2 भरावां दी, जिहदे भाई ने कोई जमीन बह की है। मैं 15 कनालों का मालक बनना पाया। जिहड़ा इंतकाल है 51 नंबर खेवट है, और एक और 58 बीबी का ना ही नहीं होया। इन्हें वो भी 38 51 38 52 38 53 38 92 इन्हें 3-4 इंतकाल जिहड़े ने वो गलत ने, और नहीं ठीक है, दुरुस्ती नहीं है। इन्हें जनाब साडी विरासत लुहा के बीबी के नाम गई है, बीबी के नाम फिर विरासत चढ़ी है जनाब उसकी जेडे बाग गश्त उन्होंने नाम, तो फिर कोई जिस चढ़ी है साड़ी अमशीरा के नाम। अमशीरा के हिस्से भी सानू 1/2 सानू दिते ने, 1 कनाल ते 4 मरले, 1 कनाल 4 मरले उस नैत बीबी ने, तो 7 कनाल 10 मरले की रजिस्ट्री करा दी। बाकी रजिस्ट्री जी दूसरी जमीन है वो अकबर के नाम ही है। उन्होंने हिस्सेदारी पूरे नंबर पै गई है, 16 कनालों की बल्कि पै गई है। जिथे जिथे उन्होंने हिस्सेदारी पई है उतों ले ये जनाब पटवारियों ना मेल मिलाप करके ते पैसे भर के ये पटवारियों ने अजकल जनाब अगे मुंशी रखे ने, इन्होंने मुंशियां को छांट बनवाई सी। ये पैसे दिंदा मुंशियां जिथे जाइए साडी गल सुनी जाती। अगर थाने असीं दरखास्तां दईए जनाब तो आखदे ने जी तुहाडा अदालत च केस है, साडी कोई सुनदा ही नहीं है। तुहाडी बड़ी मेहरबानी है डिप्टी कमिश्नर के इसी अगे मेरा जिहड़ा इन्हें खाता मैनू मैं दरखास्त दी 2008 विच, मैं तो मैनू बकायदा उन्होंने नकल दी है, मेरे को नकल है कितने का मैं मालक हाँ। मैं 60 साल 70 साल तो बाद यह मेरे 2002 विच मालक आ। उस तो बाद 1314 की जमाबंदी इन्होंने आके मैनू खत्म कर देना है कि मालक ही को नहीं। तो वह फिर जंगीर को जिसे बदर बनाई उन्हें बदर भी जी कैंसल करा हटी, उन्हें आख्या नहीं ये ठीक नहीं है। तो सारा काम जिन्हें इंतकाल ले ने सारे स्टे के दौरान ले ने, मेरे को स्टे होंदी रही है। मैं थाने जाता रहा, आते ने कोई गल नहीं सुनी उन्हें साड़ी, उन्हें आख्या जी नहीं तुहाडा अदालती मसला। जिसले वो जाता साढ़े ते ने FIR 4-5 कटाइयां सन, जिहदे मेरी बीवी का नाम है, उसका भाई पता लैन वास्ते आया, कैंसर की मरीज भतरीआ लैन आया पता, और भी FIR कटाइयां।
और FIR जो दवानी दावा जरा दूसरा फौजदारी केस, ये बीवी मेरी गई है उत्थे दाले च कैंसर की मरीज ही नाल इसका भतरीजा एक भाई आ मेरा जड़ा बेचारे को कोई पता नहीं जमीन के बारे, शरीफ आदमी है, नमाज पढ़न जे टाइम नमाज जान पढ़ता है, नमाज पढ़ाता, वो जनाब जिसले उत्थे गए इन्हों ते भी परचा कराया आ, वो इन्हों के परचा करा के ते साडे ने बड़े जुल्म किए ने साडे नाल। ते असीं जिहड़े पासे जाने साडी अदालतां भी कोई अदालतां च भी किसी किस्म दी उत्थे भी जनाब सियासी बेस से सानूं जिहड़ा इहदे हक च करा लैंदा है। अब जड़ा भी जगह का इंतकाल लैंदे ने जनाले विच जिहड़ी भी उन्हें जगह खरीदी है वो ना किस लिखांदे ने कि बुरिश वेलफेयर सोसाइटी CBA मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी। क्यों कर रहे हैं इस तरह की? गवर्नमेंट के टैक्स तो बचने वास्ते। केड़ी गवर्नमेंट इजाजत देंदी है? अगर ठीक है वेलफेयर सोसाइटी है, एजुकेशन सोसाइटी है, केड़ा फ्री फलीम दे रहे हैं बच्चों को? कोई बंदा है इस जगह के आगे दसे कि मेरे बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं CBA कॉलेज में? सिर्फ की है गवर्नमेंट के महकमे चों टैक्स बचाने वास्ते करोड़ों की खरबों की जगह जारी गल है जिस टाइम खरीदनी है तो टैक्स भी उस हिसाब नाल पैना है। तो महकमा माल नूं जिहड़ा ना जिहड़ा ना सरेआम जिहड़ा ना धोखा दे रहा है। ते अगर असी झूठे आ साडे कोल इंतकाल पे ने जगह ते आन के महकमा माल भी चेक करे, महकमा माल इन्हां नाल मिले जितने भी है ने गवर्नमेंट के बंदे आन के चेक करन दसन के वाकई है असी झूठ है या सच है जिहड़ा लिखी है सोसाइटी बनाई है बुरे। कोई भी बंदा साबित कर दे चौधरी नदीम साहब ने बुरिश वेलफेयर सोसाइटी कोई बंदा साबित करे कि जी वेलफेयर सोसाइटी है गवर्नमेंट का टैक्स जो चोरी होया है किहड़ा इन्हें वेलफेयर का काम किया, कोई बंदा दसे इस बंदे ने किसी बंदे की सपोर्ट की होवे, किसी बंदे की हेल्प की होवे। 40 लाख की लैके लिखाया कितना 5 लाख मसलन कितना गवर्नमेंट टैक्स जिहड़ा ना इस बंदे ने चोरी की जिन्नियां भी जमीनां ने जिन्ना भी रिकॉर्ड जिहड़ा ना जनाले दे विच मालक है किसी भी जगह का तुसीं रिकॉर्ड पटवारखाने चेक करो, जाके खारियां चेक करो कंप्यूटर विच, मतलब बिल्कुल इन्हें यही गवर्नमेंट दे जिहड़ा ना नौसरबाजी जिहड़ी है ना सरेआम कीती है। मतलब कोई इस इलाके दे विच कोई बंदा इहनूं टच नहीं करदा है, हर बंदे दी इहनूं सपोर्ट है। जारी गल है लोगों के बच्चे इहदे कोल पढ़दे ने स्कूलों दे विच किरूं ना किरूं मसलन उस बंदे नाल लिंक कढ के सपोर्ट करके जनाब फोन करवा छड़े दा। असीं जनाब असीं दरखास्त देने आ, साडी कोई सुनवाई नहीं है, कोई किसी भले जिहड़ा ना बंदा सुनवाई नहीं करन दिंदा कि सिर्फ फोनां ते काम करदा है।